फेफड़ों के काम। फेफड़ों का काम गैसों का तबादला है। फेफड़ों की शरेयान पल्मोनरी आर्टरी दिल की दाएं वेंट्रिकल से गंदा या वरीदी खून लाती है। इस शरेयान की एक एक शाख हर एक फेफड़े में दाखिल होती है और फेफड़ों में शाख दर शाख बटी हुई हवा के खानों के गिर्द कैपिलरीज के जाल में खत्म होती है। इन कैपिलरीज में से गुजरते हुए खून की कार्बन डाइऑक्साइड हवा के खानों एलोविलाई के हवा में छिनकर चली जाती और इसके साथ बाहर निकल जाती है और एलोविलाई की हवा की ऑक्सीजन खून में जज़ब और इसकी हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर इसे फिर सुरख और साफ कर देती है। ये खून फेफड़ों की वरीदों यानी पल्मोनरी वेन्स के जरिए दिल में वापस आता है। फेफड़े हवा से खाली कभी नहीं होते। आम हालत में सांस लेने से जो हवा अंदर जाती है और बाहर निकलती है इसे टाइडल एयर कहते हैं। सांस लेने की रफ्तार और इंतजाम। औरतों में सांस लेने की रफ्तार मर्दों से जरा तेज होती है। पैदाइश के वक्त बच्चा 1 मिनट में 40 सांस लेता है। साल भर के बाद ये रफ्तार कम हो के 24 मरतबा फी मिनट और जवानी में 12 से 18 मरतबा फी मिनट रह जाती है। सांस पहले अंदर को खींचा जाता है और फिर बाहर निकाला जाता है और दोनों के दरमियान थोड़ा सा वक्फा होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला के अंदर खुद इख्तियार असाबी मरकज है जो फ्रेनिक नर्व्स के जरिए डायाफ्राम को मुतवातर तहरीक करता रहता है जिससे ये उजला 12 से 18 मरतबा फी मिनट की रफ्तार से मुतवातर सिकुड़ता और फैलता रहता है। वेगस नर्व्स जिसकी शाखें फेफड़ों में हवा की नालियों में फैली होती हैं, फेफड़ों की हालत की खबर दिमाग में रेस्पिरेटरी सेंटर तक ले जाती हैं। मसलन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की हरकत से वेगस नर्व्स के जरिए रेस्पिरेटरी सेंटर तक असरात पहुंचाए जाते हैं ताकि ये मरकज फ्रेनिक नर्व्स के जरिए डायाफ्राम को सुकेड़ने की तहरीक करे। सांस की रफ्तार को कम या ज्यादा करने वाली जरूरी और असली बात खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है। यह तेजाबी गैस सांस लेने के मरकज को तहरीक देता है, इसलिए खून में इसकी मिकदार ज्यादा होने से सांस की रफ्तार बढ़ जाती है। अपने इरादे या मर्जी से भी सांस लेने की हरकतों या रफ्तार को कम या ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन बहुत हद तक नहीं, क्योंकि ये अमल खुद इख्तियारी और गैर इरादी है और जल्द ही इरादे या मर्जी के असर से बाहर या इस पर गालिब आ जाता है। सांस लेने का अमल। सांस लेने में 2 किस्म की यानी सांस अंदर खींचने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की हरकतें होती हैं। आम हालत में डायाफ्राम इस अमल को पूरा करता रहता है। एक्सटेंडल इंटरकोस्टल मसल्स इसकी मदद करते हैं, खासकर जब सांस जोर जोर से और जल्द जल्द लेना पड़े। सांस अंदर लेने की हरकत उजलात के अमल से होती है। डायाफ्राम के सिकुड़ने से सीने के जोफ में ऊपर से नीचे को ज्यादती होती है। इंटरकोस्टल मसल्स के सिकुड़ने से पसलियां और सीने की हड्डी ऊपर और बाहर को होती है जिससे सीने का जोफ कशादा हो जाता है। लचकदार फेफड़े फैलकर इस बड़े हुए जोफ को भर देते हैं और फैलने में धोंकनी की तरह हवा को अंदर खींचते हैं। सांस लेने के उजलात के ढीले हो जाने से सीने का जोफ फिर छोटा हो जाता है जो फेफड़े सिकुड़कर अंदर की हवा को बाहर निकालते हैं। ये सांस बाहर निकलने का अमल है। जोर से और गहरी सांस लेने से छाती को बहुत ज्यादा फैलाया जा सकता है। इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम के साथ गर्दन और कंधों के उजलात भी सिकुड़ते और पसलियों और सीने की हड्डियों को ऊपर और बाहर लाते हैं। इनके अलावा पीठ और पेट के उजलात भी इसमें मदद देते हैं।